अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं अपनी सीरीज़ जो है वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है लाहौर और मुल्तान शादी में। लाहौर जाना था घूमने, तो बस अब यहाँ पैकिंग जो है ना वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए जाने में बहुत कम टाइम रह गया था। तो सब सामान जो है ना वो हमने एक जगह कर लिया था। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में कि हमने सारा सामान एक अलमारी के अंदर रख लिया था अपनी कबर्ड में, ताकि हमें आसानी से जब हम पैकिंग करें तो सब सामान एक साथ मिल जाए। और ये सारे जो है ना कपड़े हैं बेटी के शादी के, वो उस तरह से इसने पैक किए हुए थे। मेरे सारे पिछले व्लॉग्स आप देखेंगे तो हमने सब कुछ डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो बस अब हम यहाँ जो है ना सारी पैकिंग करना शुरू हो गए थे। और जो कपड़े पैक नहीं थे, यानी कि थैलियों में जो शॉपर्स में नहीं रखे हुए थे, तो वो हम ऐसे ही रख लेंगे। तो हुआ ये कि हमने जो है ना तीन से चार बैग्स जो है वो अपने लिए थे कि हमने कौन कौन सा लेकर जाना है और किस तरह से हमें सामान रखना है। तो 2-3 बार जो है ना वो हम पैकिंग कर चुके थे, यानी सामान रख रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, इसलिए कि बैग्स जो है कभी ज़्यादा हो रहे थे और कभी सामान जो है ना वो ज़्यादा हो रहा था और बैग्स कम हो रहे थे। तो एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से फिर सारी पैकिंग करी। तो यहाँ पे जो है ना एक एक पूरा पूरा सूट जो है ना वो हमने तय करके वैसे भी रखा हुआ था। कबर्ड में एक साथ हर चीज़ रखी हुई थी। ज्वेलरी के बैग्स बना लिए थे, पाउचेज़ बनाए थे, मेकअप पाउचेज़ वगैरह सब कुछ बना के। और बस अब इस तरह से जो है ना हम रख रहे थे। और जो शादी के हमारे कपड़े थे जो हमें मुल्तान में पहनने थे, वो उसके बैग्स हमने अलग बनाए थे। और जो लाहौर में हमें कपड़े पहनने थे जो कि नॉर्मल कपड़े थे, वो हमने अलग बैग बना लिए थे, ताकि हमारी चीज़ें इधर से उधर ना हों। और हर बैग जो है ना वो हम हर वक्त ना खोलते रहें, ताकि सामान भी जो है ना वो हमारा बिखरे नहीं। इसलिए कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे भी ख्याल रखना पड़ता है कि अपना सामान जो है वो एक जगह पे रखें, बिखेरे नहीं और समेट के सब जगह रखें। तो बस यहाँ पे जो है ना पैकिंग हो रही थी। तो बेटी ने जो है ना वो शादी के लिए अपना एक अलग बैग बना लिया था और मैंने अपना एक अलग बैग बना लिया था। और हर चीज़ को हमने इसी तरह से मैनेज किया था, ताकि हमारा जो है ना वक्त भी बच जाए। तो ये सब तैयारियां हो रही थी साथ साथ में। और हम लोग पहली दफ़ा जो है ना इतनी दूर कहीं निकल रहे थे। और बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग दुबई गए थे, तो बेटी मेरी उस वक्त छोटी थी। और हम लोग दुबई जो है ना वो घूमने गए थे। उसके बहुत सालों के बाद समझ लें हम लोग ये यहाँ इस तरह से जा रहे थे। बेटी अब माशाल्लाह बड़ी है, समझदार है। और ये कि फिर हर चीज़ को मैनेज करने में ना और मुझे आसानी हो रही थी। और ये सफ़र हम लोग जो है वो फैसल मूवर से कर रहे थे, उसकी भी पूरी डिटेल में आपको दूंगी, हमारा सफ़र कैसा रहा आगे और कितने कहाँ कहाँ हम रुके और किस तरह से हम लोग गए, मैं सारा जो है ना आपसे डिटेल में शेयर करूँगी। तो बस ये पैकिंग चल रही थी। और मैंने इतने महीनों से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड की, इसलिए कि वापस आने के बाद जो है ना मैं कुछ इस तरह की परेशानियों में फंस गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। और मैं आप लोगों से जो है ना दरख्वास्त भी करूँगी कि आप दुआ करें कि जो जो भी लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को जो है ना वो हल करे और हासिदों की हसद से, नज़र से, सबसे बचाए। और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन परेशानियों से और सब चीज़ों से निकाले। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सारा पैकिंग हो रही थी। और हर चीज़ को जो है ना बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने पैक किया हुआ था, पाउचेज़ वगैरह बना लिए थे पहले से ही। तो हर चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी तरह मैनेज हो चुकी थी। और मुझे जो है ना सर्विसेज लेने बेटी को, और मुझे जाना भी था पार्लर में, तो हम लोग वहाँ भी चले गए थे सारी पैकिंग वगैरह करके। और ये पैकिंग जो है ना वो हम लोग रात के टाइम कर रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से ये बैग्स बना लिए थे, लेकिन ये बैग जो है ना हमें कम पड़ रहे थे। वो जो छोटा सा बैग आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का, तो फिर हमें ये डिसाइड हुआ कि हम इसको खोल के इसको बड़े बैग में रख लेंगे, बड़ा बैग बना लेंगे। और ये वो बैग है जो कि मैं हैंड में अपने मतलब मेरा हैंड बैग है ये। और इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, रास्ते के लिए भी रखी थी और ऐसी चीज़ें रखी थी जो मैं हर वक्त इसमें से निकाल सकूँ। तो इसमें सब में हमने ब्रशेज़ वगैरह, मेडिसिन्स थी मेरी। और कुछ जो है ना हमने रास्ते के लिए कोई इमरजेंसी में को हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो सब भी हमने इसमें रख लिया था थोड़ा थोड़ा सा। जैसे पैड्स वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ को इन चीज़ों की भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो ये हमने रखना था। और ये इस तरह का बैग मैंने अपने पाउच जो है ना इस तरह से रखा हुआ था, जिसके अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे और इसमें मैंने जो है ना कुछ कैश भी रखा हुआ था, टिकट्स थे इसमें हमारे सारे। और ये सब इस तरह से रखा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो हमने मेडिसिन वगैरह भी ले ली थी। सारी मेडिसिन जो है ना वो रखना बहुत ज़रूरी है रास्ते के लिए भी, और जो मेडिसिन मैं रेगुलर लेती हूँ वो रख ली थी। और इसमें मैंने जो है ना अपनी एक शॉल भी रखनी थी, जो कि मैंने रास्ते में मुझे सर्दी लगे तो पहननी है। और हैंड क्रीम और थोड़ा सा मेकअप का सामान रख लिया था, हेयर बैंड्स और सारी मेडिसिन इस तरह से, सनस्क्रीन, ये सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ था। और ये देखें जी सारा। और बेटी का एक अलग से पाउच था, उसमें एक परफ्यूम भी मैंने रखा था, अपना हेयर ब्रश रखा हुआ था और टीथ ब्रश रखे हुए थे, एक सॉक्स
जो है वो मैं पहन के जा रही थी, इसलिए कि और जब भी आप फैसल मूवर्स में इस तरह से सफ़र करें, एसी क्लास होते हैं, एसी होता है इसमें, तो पहनने के लिए जो है ना, ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। और अगर आपको पैरों में बहुत सर्दी लगती है मेरी तरह, तो सॉक्स जो है ना वो ज़रूर रखें। लाजमी है कि मोटे सॉक्स जो हैं वो आपके पास हों, इसलिए कि वो इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे, तो वो उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इस तरह से ये बैग मैंने रेडी किया था और मेरी बेटी ने भी इस तरह से रेडी कर लिया था। और अब निकलने का दिन आ गया है, सब कुछ सामान तैयार हो चुका है। और देखिए इस तरह से हमने फिर बैग बना ली थी। वो ब्राउन बैग छोड़ के एक बड़ा ग्रीन बैग ले लिया था, और ये बाकी जो है ना 2 बैग इस तरह से हैंड कैरी रेडी कर लिए थे। काफ़ी सामान हमारा आ गया था, अब हम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल निकलने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग फैसल मूव किस तरह से गए थे। और ये दोनों बैग्स भी हमारे रेडी हैं, चादरें भी हमने ले ली हैं ओढ़ने के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग्स को। अल्लाह हाफिज़।